कलम दवात मांगा था, उमर फारूक ने फरमाया था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो ठीक फरमाया था कि जसारत रखता हूं। हजरत उमर बाहर के बंदे थे, घर के नहीं थे। अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के घर के बंदे थे। जब उमर यहां मजलिस से उठ गए, पीछे 5 दिन हुजूर पाक दुनिया में रहे, अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु साथ रहे। जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर के दिन चाश की नमाज के वक्त तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अल्लाह के रसूल की वफात हज़रत आयात होती है। तो मैं पूछने का हक रखता हूं, क्या अली जुल मुर्तजा ने पीछे हुजूर से कुछ लिखवाया? सबूत दिखा, दलील दिखा, क्या अली ने लिखवाया था? अजी नहीं लिखवाया था, तो फिर ये जुर्म हज़रत अली जुल मुर्तजा के मत्थे मारेगा तू? उनके लिए भी कहेगा हुजूर का नाफरमान है, नऊज़ुबिल्लाह? मैं तो तुझे कहने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं तो तेरी इस जुर्रत को बताऊंगा, जुर्रत है कैसी। हज़रत अली जुल मुर्तजा पे तेरी जुबान चली, हम गुद्दी से बाहर निकालेंगे, लेकिन तू दिखा अली ने लिखवाया? अगर लिखवाया तो जुर्रत कर मैदान में पेश कर, लिखवाया तो दिखा। सह की जादन दिल्ली 24 साच ते गली ते खड़ा नाच। इससे आगे ना जाओ। जब रसूल कह रहे थे 2 कागज कलम, तो फिर ये मोहब्बत कौन सी थी कि रसूल मांग रहे थे और वो मोहब्बत में दे नहीं रहे थे? सामने दुश्मन भी बड़ा शातिर होता है। उन्होंने ये तवीलें बयान की, जब हमारे उलमा ने आगे से दिफा किया, उन्होंने फिर आगे से एक पोजीशन और ली। मैं अगली पोजीशन पे जाने लगा। अब मैं अगले मोर्चों पे आ गया हूं। अब अगले मोर्चे पे हमला हम पे क्या हुआ? अच्छा, आप शियों को बड़ी तकलीफ हुई कि नहीं दिया उन्होंने कागज कलम, तो अली दे देते। ये हिकमत मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जवाब देने की बजाय फौरन कहते हैं अली ने क्यों नहीं किया, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने ये काम क्यों नहीं किया, अली ने ये काम क्यों नहीं किया। अच्छा चले आए, कहते हैं जी कि उस वक्त एक तुर्क है बुखारी का, जिसमें उसने लिखा है कि उस वक्त हुजरे में सहाबा और अहले बैत, लेकिन जो हमारे मुहद्दिसीन ने बताया उन्होंने कहा वो अहले बैत से मुराद अहले किसा नहीं, बल्कि अहले बैत से मुराद जो घर में लोग रहते थे वो उस वक्त हुजरे में मौजूद थे। उनमें अज़वाज भी हो सकती हैं, और नबी की 2 बीवियों का वहां पर होना इस हदीस में जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसकी अगली रवायत जो है, इसके आगे जो चलती है, उसमें बयान हो रहा है उन 2 नबी की बीवियों का वहां पर मौजूद होना। तो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो अगर घर वालों की वजह से है, यहां पर अली मौजूद नहीं है। चले मान लिया, तुम कहते हो कि अली को दे देना चाहिए था। रसूल ने अगर अली से मांगा होता, सर नहीं हिलाइएगा, मैं दिफा कर रहा हूं तुम्हारे मजहब का। रसूल ने जब जब जहां जहां हुक्म दिया, अली का नाम लेके दिया, या अली खैबर में जाइए, या अली बिस्तर पे सोइए, या अली सूरह बरात की तबलीग के लिए जाइए। रसूल जब भी हुक्म अली को देते थे तो मुखातिब करके देते थे। यहां पर तो रसूल ने ये नहीं कहा अली मुझे कागज कलम दीजिए, कहते अच्छा अगर अली को नहीं दिया तो मौजूद तो थे ना, तो जब सब मौजूद थे तो इसका मतलब अली को दे देना चाहिए था। अली का नाम नहीं लिया तो जिसका आप इनकार कर रहे हैं उसका भी नाम नहीं लिया। अच्छा उसका भी इनकार में नाम नहीं लिया, तो अब आया है खुद अपने ही जाल में से कि जब रसूल ने इतने हुजरे में लोगों में किसी एक का नाम नहीं लिया था, तो जवाब एक ने क्यों दिया? बता रहा है कि मुखातिब कौन था। तो उन्होंने तो बोल के खुद साबित कर दिया, जब इतने लोग मौजूद थे सारे चुप थे, तो जब उनका नाम ही नहीं लिया, तो जब अली चुप थे तो वो भी चुप रहते। अच्छा अली ने कागज कलम क्यों नहीं दिया, इस बात में बहस बाद में करेंगे, पहले ये बताओ अली ने इनकार तो नहीं ना किया। मौला अली ने माज़अल्लाह नबी पे हज़ियान की तोहमत तो नहीं लगाई, तो ये इनकार क्यों किया गया? दूसरी एक और स्कॉलर उठा, उसने कहा देखें ये बात शिया ज़ाकिरीन करते हैं और शिया उलमा करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए अपनी कौम को कि जब रसूल अल्लाह ये हुक्म दे रहे थे तो जब रसूल को पता था, आलिमुल गैब थे। शिया तो कहते हैं नबी के इल्म गैब के मानने वाले हैं, तो ये नबी के इल्म गैब के मुतक़िद हैं, तो फिर इनको ये मानना चाहिए कि जब नबी को खबर थी कि मुझे कागज कलम नहीं देंगे तो नबी ने मांगा क्यों? ऐन आखिरी वक्त में नबी अपने आखिरी लम्हों में, आखिरी सांसों में क्यों वो चीज मांग रहे हैं जिसके बारे में नबी को अंदेशा भी हो कि ये मुझे इनकार करेंगे, उससे मुझे तकलीफ होगी, झगड़ा हो जाएगा, उम्मत ग्रोहों का शिकार हो जाएगी, मुझे सारा चुप भी हो जाए, जहां मुझे बात पहुंचानी मैं वहां पहुंचाने लगा हूं। जब अल्लाह को पता था शैतान ने सजदा नहीं करना, उसने हुक्म दिया क्यों था? हम नबी का इल्म गैब बाद में आएंगे कि नबी का इल्म गैब जो है वो कोई फिरका मानता है, कोई फिरका नहीं मानता, लेकिन अल्लाह को आलिमुल गैब हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मानता है कि अल्लाह गैब का आलिम है, अल्लाह गैब का इल्म रखने वाला है, वो गैब के सारे पर्दों से वाकिफ है, वो गैब से सारे राज़ों से वाकिफ है। जब अल्लाह को पता था कि फरिश्तों की महफिल में एक ऐसा बैठा है जिसने इनकार कर देना है, तो अल्लाह ने सजदे का हुक्म क्यों दिया था? अल्लाह को पता था कि इसके दिल में आदम का बुग़्ज़ है, इसके दिल में आदम के लिए नफरत है। अल्लाह को पता था कि जब तक मैं आदम की खिलाफत का ऐलान नहीं करूंगा इसकी दिल की मुनाफिकत जुबान पे नहीं आएगी। अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान किया ताकि मुनाफिकत बाहर आए। नबी ने कागज कलम मांगा ताकि मुनाफिकत बाहर आए। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि मुनाफिकत बाहर आए। तो ये रसूल अल्लाह है, ये रसूल अल्लाह है, ये भी वही करता है जो अल्लाह करता है, बल्कि अल्लाह इससे वही करवाता है जो वो खुद करता है।
अल्लाह ने किया था ताकि मुनाफिकत बाहर आए, नबी ने भी किया ताकि मुनाफिकत बाहर आए। अल्लाह सजदे का हुक्म ना देता, हुसैनिया ब्रेडफोर्ड गिरदो नवा वालों, बरतानिया वालों, जुमला बहुत मुश्किल से कबूल होने वाला, लेकिन करना। अल्लाह अगर हुक्म आदम के सजदे का ना देता तो आज तक शैतान भी अलैहिस्सलाम होता। मजमा खामोश हो गया, मैं जुमला कह गया, क्योंकि वो अलैहिस्सलामों में रहता था। अगर अल्लाह हुक्म ना देता वो आज तक ना हमसे पकड़ा जाता। अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि अलैहिस्सलामों में एक लानतुल्लाह बाहर आए। तो ये तो तौहीद का मंशूर है, ये तो इलाही नस्बुलैन है, ये तो दस्तूर इलाही है कि वो मुजरम को हमेशा ऐसे ही पकड़ता है। फिर रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। अच्छा, अली ने क्यों नहीं लिखवाया? अली को गुमराही का खतरा होता तो लिखवाता। लिखवा लेते, अली तुम लिखो कुरान की हाशिए में कि अली को गुमराही का अंदेशा था। अली तो मासूम है। तो रसूल ने साथ ही कहा था कि वो लिखवाए जिसने बाद में गुमराह होना है। सरना हलाना जुबान से बोला, मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं, तुम अली की बात करते हो। सलमान ने भी नहीं लिखवाया, अम्मार ने भी नहीं लिखवाया, मिकदाद ने भी नहीं लिखवाया। जब डॉक्टर नुस्खा लिखता है तो बीमार हाथ आगे करता है। डॉक्टर एक मरीज को नुस्खा लिख के दे रहा और साथ एक सेहतमंद बैठ के कहे एक कॉपी मुझे भी दे दे, या वो खांसता हुआ मरीज उस सेहतमंद से कह दे अच्छा मौका है, लिख रहा है, तू भी लिखवा ले। वो कहेगा मैं लिखवाऊं क्यों, मुझे मर्जी कोई नहीं, ताकि तू मेरे बाद गुमराह ना हो जाए। ये पहली हदीस मैंने पढ़ दी, हदीस किरतास है। दूसरी हदीस फिर लिख दी बुखारी ने। अब मैं क्या करूं, नबी से लिखवाई नहीं और सही बुखारी में 7 दफा लिख दी। नबी से रावी साहब, नबी से एक बार नहीं लिखवाई, नबी से एक दफा नहीं लिखवाई और बुखारी में बार बार लिख दी। चले मैं, क्योंकि ये वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात हो रही है, तो ये जो हदीस किरतास है ये बुखारी में पहला इसका हदीस नंबर 114 3168 दूसरी जगह पे आई, 4431 तीसरी जगह पे आई, 4432 चौथी जगह पे आई, 7366 ये 5वीं जगह पे आई, 3053 और 5669 ये है 7 वो हदीसों का नंबर जिसमें बुखारी ने हदीस किरतास को लिखा। अब मैं जो हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूं, इस हदीस को फिर बुखारी ने 6576 पहला नंबर, 2367 दूसरा नंबर, 6582 तीसरा नंबर, 6585 6586 पे भी यही, 6587 पे भी यही, 7048 पे भी यही, 7049 पे भी यही और 7051 पे भी यही। ये अगली हदीस में मैं पढ़ने लगा। पहली उतर गई जी, रसूल ने कहा लिख दे, उन्होंने कहा हमें नहीं लिखवाना। क्यों? हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी। रसूल ने एक हदीस कही है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा, किताबुल्लाह व इतरती अहल, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी आयत। इस हदीस को बदला नहीं, रसूल ने कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, रसूल चीजें 2 छोड़ के जा रहे हैं, कुरान और सुन्नत। और जो हुजरे में शख्स करा वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब तुमने हदीस तुमने बदली, हमने नहीं बदली, हदीस तुमने बदली है। अब तुम्हारी बदली हदीस तुम्हारे गले में आने लगी है। तुमने कहा नबी 2 चीजें छोड़ के गए, एक कुरान और एक सुन्नत। ये हदीस भी तुम्हारी है और जो हुजरे में बोल रहा है वो भी तुम्हारा है। वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब सर नहीं, मुझे मजमे की जुबान से ताई चाहिए। जब उसने कह दिया था हमें सिर्फ कुरान काफी है, तो तुम्हारा फिरका अहले कुरान होना चाहिए था, अहले सुन्नत नहीं होना चाहिए। फिरके का नाम होना चाहिए था फिरकाए अहले कुरान, क्योंकि सिर्फ कुरान काफी है, हमें सिर्फ कुरान काफी है। फिर आज मेरा अहले सुन्नत भाई जो इस मजमे में मौजूद है या जो जहां जहां सुनेगा, आज के बाद या उस शख्स को मानना या हदीस मानना, 2 नंबरी मजहब में तो ना करो कि उसे भी मानो जो कह रहा है कि कुरान काफी है, फिर बाद में हदीस को भी मानो। अगर हदीसें पढ़नी है तो फिर उसे छोड़ो, अगर उसकी फरमाबरदारी करनी है, उसे मानना है, उस पर यकीन रखना है, फिर अहादीस का इनकार करो, क्योंकि उसने मजमा में कहा है कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। दूसरी हदीस मैंने फिर उसके ये सारे नंबर नोट करवा दिए। ये हदीस फिर बुखारी में आ गई। इस हदीस को कहा जाता है इमरान भाई हदीस हौस, 2 इमरान इकट्ठे और तस्करा आले इमरान। दूसरी जगह पे हदीस आई हदीस हौस। इस हदीस के 4 तुर्क हैं, 5 रावी हैं, मुख्तलिफ असनाद के साथ इसको नकल किया गया। इसमें लिखा गया कि रसूल अल्लाह खुद बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर पे हूंगा या कुछ मेरे असहाब में से कुछ लोगों को लाया जाएगा। जो ही वो मेरे करीब आने लगेंगे तो फरिश्ते उनको हौज़े कौसर से ऐसे हटाएंगे जैसे अजनबी ऊंट को खेत से निकाला जाता है। वो उन्हें हटाएंगे, धक्के मार के हटाएंगे।
एक अजनबी ऊंट ही अरब की मिसाल है कि एक चरता हुआ ऊंट किसी के खेत में चला जाए तो वो प्लीज कह के तो नहीं उसे निकालेगा। उस किसान को कितनी तकलीफ होगी जिसकी फसल को एक आवारा ऊंट आ जाए। अब मैं नहीं बयान कर सकता कि क़यामत वाले दिन क्या होगा, बस तुम अपने ज़हन में अपने मुआशरे की मिसाल रख दो कि जैसे वो निकालता है ऐसे फरिश्ते उन्हें हटाएंगे, पीछे कर देंगे हौज़े कौसर से, और नबी कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब है। हदीस में लफ्ज़ असहाब आया मेरे पास मौजूद। रसूल कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब है, या फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो हुसैन के ज़दार बैठे हो, इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। ये कहां से हटाए जाएंगे? हौज़े कौसर से। या रसूल अल्लाह अगर आपने, और यहां पर लफ्ज आया है कि मेरे असहाब में से, शुक्र है कि हदीस लिखने वालों ने असहाब लिख दिया है। ये इस इल्मी जुर्रत को सलाम करना चाहिए कि यहां असहाब लिख दिया है कि मेरे असहाब में से कुछ लोग आएंगे जिनको हटा दिया जाएगा। इन्हें तूबा से नहीं फरिश्तों ने हटाया, फरिश्ते पहुंचाते पहुंचाते इन्हें हौज़े कौसर तक ले आए। जब इनको हटाना ही था तो फरिश्ते तो मासूम है, इन्हें माशर की अदालत में पहले ही हटा देते। वहां नहीं हटाया, तूबा पे नहीं हटाया, जहां नामा माल तुल रहे थे वहां नहीं हटाया। हौज़े कौसर आखिरी चेक पोस्ट है जन्नत के बाहर, आखिरी चेक पोस्ट है, वहां तक ले आए। जब वहां पहुंच गए तो फिर आराम से भी नहीं हटाया, फिर धक्के मार के हटाया। तो मेरे लगे इनको हटाना ही था, इनको पहली मंजिल से हटाता, दूसरी मंजिल से हटाता, तीसरी मंजिल से हटाता, इन्हें हौज़े कौसर तक क्यों लेके आया? नबी ने कहा था इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़िलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो कराकदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। इनके साथ मुतमस्सिक रहना, इन्हें पकड़े रखना, ये तुम्हें हौज़े कौसर तक ले आएंगे। हाय 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 हाय। इसका मतलब है कि हौज़े कौसर तक कुरान भी आ गया, अहले बैत भी आ गए, और ये लोग भी आ गए। जब ये लोग हौज़े कौसर में पहुंचे तो कुरान भी वही खड़ा था, अहले बैत भी वही खड़े थे। जब कुरान और अहले बैत को देखा फरिश्तों ने इन्हें फौरन हटाना शुरू कर दिया। मेरे लब धक्के मार के क्यों हटाया? तो मैं इसलिए कि अल्लाह कुरान में वादा कर चुका है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, अहले बैत अल्लाह तुमसे हर रिजस को दूर हटा। ये है हौज़े कौसर। इस हदीस को कहा हदीस हौज़, हौज़ वाली हदीस। हौज़ कहते हैं तालाब को, इस चश्मे का नाम कौसर नहीं है। हाँ 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 समझना, ये है हौज़े कौसर, कौसर का चश्मा। इसका अपना नाम कौसर नहीं, ये है कौसर का चश्मा। इसका मतलब कौसर और है, चश्मा और है। अगले जुमले तक मुझे अज़ादार मातमी की ताई चाहिए। फरिश्ते इन्हें घसीट कर कौसर तक लेके आए थे। खुदा कुरान में कहता इन्ना आतैनकल कौसर, मेरा मोहम्मद हमने तुम्हें कौसर अता की है। आइमा अहले बैत ने कहा कौसर से मुराद है हमारी दादी ज़हरा। इसका मतलब ये है ज़हरा का चश्मा, ये है ज़हरा का चश्मा। बंदे ज़हरा के चश्मे से हटाए इसलिए गए कि मोहब्बत नबी का दावा करते थे, दुश्मनी ज़हरा से करते थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।